क्योंकि मैं तो एक शब्द कहता हूं कि बगैर मरे स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा, और बगैर पढ़े रिजल्ट नहीं, रिजल्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, पागलपन है, कुछ करने की चाहत है, तो रास्ते हजार हैं। अगर आपके अंदर न जज्बा है, न जुनून है, न कोई पागलपन है, न कुछ करने की चाहत है, आप सोए हुए मुरझाए हुए हैं, तो निश्चित तौर से आपको तकलीफ है। तो सबसे मेन मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन बच्चों के अंदर अगर ये 3 बातें डेवलप हो रही हैं कि कर लूंगा ना, हो जाएगा ना, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, वो बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बच्चों को उड़ने दीजिए, बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए, बस मार्गदर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। आप अगर अच्छे मार्गदर्शन में उसे उड़ने देंगे तो निश्चित तौर से अपनी खूबसूरत डंगाल को ढूंढ लेगा, लेकिन आप उसके उड़ने में ही रुकावट डालेंगे तो तकलीफ आपको भी होगी, बच्चे को भी। और यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि लिख के देता है पढ़ने में बच्चा अच्छा होना चाहिए, लिख करके देता है पढ़ाएंगे हम फ्री में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे हम फ्री में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे हम फ्री में पढ़ाएंगे। मैं तो कॉमर्स की मसाल लेके चलता हूं और हरदम जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कॉमर्स की मसाल लेके चलते रहूंगा। कॉमर्स की बेहतरी के लिए जो होगा वो करते रहूंगा, क्योंकि हर घर में एक बच्चा कॉमर्स का होगा आने वाले 10 वर्षों के अंदर, क्योंकि हर घर में हिसाब किताब की जरूरत है, हर घर में बजट की जरूरत है, और कॉमर्स बजट और हिसाब किताब। ये तेरी सोच के ऊपर निर्भर करता है बच्चा। अगर तू चाह देगा तो सब कुछ हो जाएगा। एक दिए में इतनी रोशनी नहीं होती कि मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन दिए में इतनी रोशनी जरूर होती है कि 2 कदम का रास्ता दिखा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साथी संदेश लाइव, और आज हमारे साथ जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, चलिए मिलते हैं सीधे उन्हीं से और जानते हैं उनकी जुबानी। सर नमस्कार। साथी संदेश। नमस्ते। साथी संदेश और संतोष तीनों का राशि फल सेम है। अब ध्यान से देखेंगे तो साथी, संदेश, संतोष, संस्कार, स्कूल, सब राशि फल सेम। सर आज की डेट में छत्तीसगढ़ में वाणिज्य यानी कॉमर्स का एक अलग महत्व आपने बनाया है। आपको छत्तीसगढ़ में कॉमर्स गुरु के रूप में जाना जाता है और पहचाना जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने इस संकाय को ही क्यों चुना, और इस संकाय को चुनते हुए आप कैसे आगे बढ़े। मेरा रुझान शुरू से था कॉमर्स के प्रति, क्योंकि मैं यहां देखता था यहाँ पे 2 ही साहब हुआ करते थे, एक इंजीनियर साहब, दूसरे डॉक्टर साहब। क्योंकि यहाँ की जो सोच थी, एक रोड होगा, एक सड़क है, देखे होंगे आप, जो भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर साहब लोग रहते थे, और भिलाई स्टील प्लांट से जो सड़क खत्म होती थी सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, वहां डॉक्टर साहब होते थे। बीच की जो जगह थी वो कॉमर्स की जगह थी, और उस जगह को पहचानने का काम मैंने किया। और मैंने जब बाहर जाता था, कहीं बॉम्बे जाऊं या कहीं बाहर जाऊं, तो वहां कॉमर्स को बड़ा तवज्जो दिया जाता था। भिलाई में सबके दिमाग में होता था कि मैथ्स लेगा बच्चा, बायो लेगा बच्चा, और थर्ड कैटेगरी वाले जो बच्चे होंगे, बुद्धू वाले, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, बड़े उनको अलग दृष्टि से देखा जाता था, वो कॉमर्स लेते थे। तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे चुभती थी, क्योंकि मुझे बड़े हे दृष्टि से ही देखा गया जब कॉमर्स में लिया। तो जब अकाउंट्स लिया तो मतलब जो देखने का नजरिया था लोगों का वो अलग था। तो उस नजरिया को बदलना मेरा सबसे पहला उद्देश्य था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि 32 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को, ये 33वां साल हमारा चल रहा है। तो 32 साल में नहीं भी तो 1000 से ज्यादा बच्चे मेरे आज विभिन्न जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत से बच्चे ऐसे जॉब में हैं। साथियों, अभी आपने देखा हम चर्चा कर रहे थे कॉमर्स गुरु, और कॉमर्स गुरु ने हमें यह बताया कि वाणिज्य, क्योंकि वैसे बिना वाणिज्य के आज की डेट में हम जिस तरीके से अन्य विषयों को देखते हैं, उसी तरीके से वाणिज्य भी आज सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक जाना जाता है। आज ई कॉमर्स का जमाना है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ई कॉमर्स जो है, ये जो शब्दावली आई है आज की डेट में, इसका क्या महत्व है। कॉमर्स और ई कॉमर्स 2 थोड़े अलग डिफरेंट चीजें हो गई। कॉमर्स में अगर एक बच्चा भविष्य की सोचता है तो वो सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और कोई जरूरी नहीं कि वो सीए करे, सीए भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये बच्चों के इंटरेस्ट और घर की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। सीए थोड़ा बड़ा कोर्स है, 4.5 साल का कोर्स है, और सीएमए छोटा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। 12th के बाद अगर कोई बच्चा सीएमए करता है तो 100% जॉब का प्रॉब्लम नहीं है। पास होने में थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, बगैर पढ़े कुछ होगा नहीं। क्योंकि मैं तो एक शब्द कहता हूं कि बगैर मरे स्वर्ग नहीं,
स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा और बगैर पढ़े रिजल्ट नहीं। रिजल्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, मरने से डरते हैं। मैक्सिमम लोग रिजल्ट तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने से डरते हैं। तो रिजल्ट चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। और जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्किल का। अगर बच्चा डेवलप करे, थोड़ा सिंसियर रहे, थोड़ी मोबाइल से दूरी बनाए तो जॉब लग जाएगा। साथियों, आपने देखा कि कॉमर्स में स्कोप की कमी नहीं है, स्कोप काफी है और उस स्कोप को डेवलप करने की जिम्मेदारी कॉमर्स गुरु ने स्वयं उठाई है। सर, आज की डेट में 10वीं के बाद लोग सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। सब्जेक्ट में कॉमर्स ही क्यों लेना चाहिए और उसके क्या क्या स्कोप्स हैं, आप थोड़ा बताएंगे? मैं एकदम प्रैक्टिकली ये बात बताऊं कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इंडस्ट्री बनेगी तो भी कॉमर्स चाहिए और इंडस्ट्री बंद होगी तो भी कॉमर्स चाहिए, क्योंकि कॉमर्स का सीधा संबंध हिसाब किताब से है। लोकल भाषा में जो हिसाब किताब बोलते हैं, तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी पड़ेगी। चाहे वो इंडस्ट्री बनाना है तो भी अकाउंटिंग की जरूरत है, इंडस्ट्री खत्म होना है तो भी अकाउंटिंग की जरूरत है, जीएसटी की बात हो तो भी अकाउंट्स की जरूरत है, इनकम टैक्स की बात हो तो भी अकाउंट की जरूरत है। तो आज एक खूबसूरत और बेहतर भविष्य है कॉमर्स के बच्चों का, क्योंकि आप काम करेंगे तो बैलेंस शीट को भी तो देखना है। तो बैलेंस शीट कौन मैनेज करेगा? या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी। तो कहीं भी किसी बच्चे को, जिस बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट हो, जो बच्चा थोड़ा अकाउंटिंग में खेलना चाहता हो, जो बच्चा इन सब चीज म्यूचुअल फंड से लेकर के ऐसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से लेकर किसी चीज में समझना चाहता है, उसके लिए कॉमर्स बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है और खूबसूरत भविष्य है। साथियों, जैसे आप सुन रहे हैं कि कॉमर्स गुरु लगातार ये कह रहे हैं कॉमर्स की महत्ता क्या है आज हमारे लिए। इसी संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि सर, कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्या कॉमर्स पीएससी यूपीएससी में कारगर होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल साइंस कैटेगरी के, मैथ्स कैटेगरी के, इंजीनियरिंग के छात्र, डॉक्टर्स के छात्र भी यूपीएससी पीएससी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी पीएससी का अब क्रेज बहुत लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में लगातार रील देख रहे हैं, बच्चे उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सीधे कहूंगा, सबसे खूबसूरत शब्दों में कहूंगा कि पहले जो महासमुंद के कलेक्टर थे वो मेरे भिलाई के ही थे, हमारे भिलाई के थे, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, दीपक सोनी जी। और दीपक सोनी जी की, जब वो बच्चा 11th-12th पढ़ता था तब भी एक ही बात कहता था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। दीपक सोनी ने अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया और एज ए आईएएस आज अपना छत्तीसगढ़ में ही अपनी सेवाएं दे रहा है। दूसरा, राजहरा का एक बच्चा ऐसा घूमता हुआ, मस्ती करता हुआ आया, लेकिन उसका टारगेट था कि मेरे को यूपीएससी लाइन में ही जाना है। राजहरा के रतन खाटवानी जी एक्साइज डिपार्टमेंट में है। रतन खाटवानी जी यहीं से 12th किए, यहीं से सीएमए, जो उस समय आईसीडब्ल्यू कहा जाता था, आईसीडब्ल्यू क्लियर की और रतन खाटवानी एक्साइज कमिश्नर के रूप में अपना जॉब कर रहे हैं। यहाँ रिंकी जंघेल, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आज पीएससी और यूपीएससी में सेलेक्टेड हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलते हैं। आज रतन खाटवानी जी भी यहाँ आते रहते हैं। ऐसे मतलब बहुत से बच्चे हैं जो इस लाइन में हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रेमानंद, जो इस समय आईएएस क्लियर करने के बाद, राजहरा का बच्चा प्रेमानंद, उसने आईएएस क्लियर करने के बाद इस समय कश्मीर में शायद पोस्टेड है वो बच्चा। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि कॉमर्स से भी हम पीएससी यूपीएससी की ओर जा सकते हैं। कॉमर्स विषयों में महत्वपूर्ण के साथ साथ एक आपको गढ़ने वाला सब्जेक्ट है, जो नित्य नए आपको आपके जीवनचर्या में इसकी आवश्यकता पड़ना ही है। जैसे सर ने कहा, बिना अकाउंट्स, बिना गणित, अकाउंट्स भी एक हिसाब से आपका जीवन का गणित है। साथियों, जैसे कि हम सुन रहे हैं, हमारे साथ कॉमर्स गुरु हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि कॉमर्स संकाय से और किन किन तरीके से किस किस अन्य क्षेत्रों में भी जाया जा सकता है और उनके क्या स्कोप हैं, जो कि आपके लिए या आने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी जानकारी हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको सीए करना है या सीएमए करना है या सीएस करना है। इसके अलावा भी मैं फिर से रिपीट करता हूं कि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट होना चाहिए। अलीसा एक बहुत अच्छी डांसर बनी, अलीसा, उसका भी नाम लेना चाहूंगा। वो बच्ची कॉमर्स लेके पढ़ी और 12th के बाद में जब सबसे पहले डांस का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इंडिया में फर्स्ट आई, यही भिलाई की लड़की है।
इस समय मैं मुंबई में अच्छा वो काम कर रही है बच्ची। शायद मेरे हिसाब से जितनी जानकारी है, अलीसा भुरवा इस समय असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपना सेवाएं दे रही है फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, पागलपन है, कुछ करने की चाहत है, तो रास्ते हजार हैं। अगर आपके अंदर न जज्बा है, न जुनून है, न कोई पागलपन है, न कुछ करने की चाहत है, आप सोए हुए मुरझाए हुए हैं, तो निश्चित तौर से आपको तकलीफ है। तो प्रॉब्लम आज कुछ नहीं है। अगर सीए में सीएस नहीं करना चाहता बच्चा, कोई बात नहीं, वो करना क्या चाहता है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि वो करना क्या चाहता है तो प्रॉब्लम है। बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहता हूं। कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, नहीं मालूम। तो सबसे मेन मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन बच्चों के अंदर अगर ये 3 बातें डेवलप हो रही हैं कि कर लूंगा ना, हो जाएगा ना, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, वो बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो ये तीनों विचार अगर बच्चों आपके दिमाग में आ रहे हैं कि कर लूंगा, हो जाएगा, बहुत समय बाकी है, तो ये विचार अपने दिमाग से हटा दें। कर लूंगा तो शुरू करो, हो जाएगा तो करके दिखाओ, बहुत समय बाकी है तो अभी शुरू करो। तो ये टाल मटोली वाला काम खत्म करें। सर ये तो हुआ आपने उन बच्चों को कहा। मैं चाहूंगा चैनल के माध्यम से आप उन माता पिता को भी कुछ ऐसा संदेश दें जो अपने बच्चों को केवल इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैथ्स और बायो यानी सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही एक करियर नहीं है, इसके अलावा बहुत से करियर हैं। तो लेकर ठीक है, आपकी इच्छा हो सकती है, आप बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, आईआईटी में डालना चाहते हैं या नीट में कराना चाहते हैं, कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अपनी इच्छा को थोपे नहीं। अगर आप अपनी इच्छा को थोपेंगे तो वो बच्चा टूट जाएगा, वो बच्चा बिखर जाएगा। तो बच्चों को अपनी इच्छाएं थोपना नहीं है, बच्चों को उड़ने दीजिए, बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। बस मार्गदर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। आप अगर अच्छे मार्गदर्शन में उसे उड़ने देंगे तो निश्चित तौर से अपनी खूबसूरत डंगाल को ढूंढ लेगा। लेकिन आप उसके उड़ने में ही रुकावट डालेंगे तो तकलीफ आपको भी होगी, बच्चे को भी होगी। सर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है पैसा, अर्थ की। वाणिज्य की ओर अग्रसर होने के लिए इसमें पैसे का कितना रोल रहता है? और उन माता पिता जो ये सोचते हैं कि शिक्षा आज की डेट में बहुत महंगी है और जिस तरीके से डॉक्टर या इंजीनियर के क्षेत्र में है, क्या कॉमर्स उससे कम है? और अगर क्या इस क्षेत्र में जाएं तो क्या उनका भविष्य और बेहतर हो सकता है कम खर्चों में? कृपया आप बताएंगे। देखिए, अगर बाकी जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं और यहाँ अगर बच्चा सीएमए या सीए करता है तो सीएमए सीए की पढ़ाई में अगर वो पूरी कोचिंग अटेंड करता हो, पूरी रजिस्ट्रेशन फीस इंस्टीट्यूट की देता हो, इंस्टीट्यूट इन द सेंस सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट, सब कुछ मिला करके पूरी पढ़ाई वो 2-2.5 लाख रुपए में कंप्लीट कर सकता है। और एक सामान्य सी भी नौकरी लगती है तो मैं सोचता हूं कि कम से कम 7-8 लाख के पैकेज से वो स्टार्ट कर सकता है। यानी जो उसने खर्च किया वो विद इन 6 मंथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें। अब दूसरे पक्ष में आते हैं कि बच्चों का कहना यह है कि पढ़ाई महंगी है इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं, एकदम गलत बात है। यहां एकदम मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। आप पढ़ने में अच्छे हैं तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन पास होकर के चाहेंगे कि मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़े तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मैं नाम के साथ बताना चाहूंगा, वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी जो पार्षद थे या पार्षद हैं, वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी ने मेरे पास एक बच्ची को भेजा था, काजल साव, विथ नेम बता रहा हूं मैं। वो बच्ची पढ़ने में, हिंदी मीडियम बच्ची, पढ़ने में इतनी अच्छी थी। उस बच्ची को उन्होंने बोला कि सर इसको पढ़ा बस दीजिए। उस बीकॉम पढ़ने आई, उस बच्ची ने बीकॉम किया, सीएमए क्लियर किया और इस समय उड़ीसा में वर्किंग एज ए अकाउंट ऑफिसर अंजलि देशमुख इंडियन ऑयल में जॉब कर रही है। फादर नहीं थे, मदर पतंजलि में काम करती थी अंजलि देशमुख, इतना अच्छा काम कर रही है। प्रेजेंट में भी कोमल स्वामी इंडिया रैंक लगा रही है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पीछे पैसा वाली जहां तक बात आती है, पैसा कहीं भी बाधक नहीं है अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से ही कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और यहां का कोई भी जनप्रतिनिधि लिख के देता है पढ़ने में बच्चा अच्छा होना चाहिए, लिख करके देता है, पढ़ाएंगे, हम फ्री में पढ़ाएंगे। साथियों, अभी आपने देखा कि यूं ही संतोष राय जी को कॉमर्स गुरु नहीं कहा जाता। शिक्षा जिसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है
जिस शिक्षा को वो घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं, उसमें पैसा बाधा नहीं बनेगी, ये संतोष राय जी का कहना है, बशर्त कि आपको 100% देना होगा। हम अंतिम सवाल की ओर अग्रसर हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 25 वर्ष खत्म हो गया और हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉमर्स को आप अगले 10-15 वर्षों में कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है, हम नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें आप कॉमर्स को कहां देख पा रहे हैं? बात यहां अगर छत्तीसगढ़ की है और बात अगर डॉक्टर संतोष राय कर रहे हैं, तो मैं तो कॉमर्स की मसाल लेके चलता हूं और हरदम जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कॉमर्स की मसाल लेके चलते रहूंगा। कॉमर्स की बेहतरी के लिए जो होगा वो करते रहूंगा। आने वाले 10 वर्षों में हर घर में एक बच्चा कॉमर्स का होगा। आज के डेट में, आज ये बात आप लिख लीजिए, जुलाई के महीने में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हर छत्तीसगढ़ के हर घर में एक बच्चा कॉमर्स का होगा आने वाले 10 वर्षों के अंदर, क्योंकि हर घर में हिसाब किताब की जरूरत है, हर घर में बजट की जरूरत है, और कॉमर्स बजट और हिसाब किताब है। सर, जो बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं या कॉमर्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये तेरी सोच के ऊपर निर्भर करता है बच्चा, अगर तू चाह देगा तो सब कुछ हो जाएगा। एक दिए में इतनी रोशनी नहीं होती कि मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन दिए में इतनी रोशनी जरूर होती है कि 2 कदम का रास्ता दिखा दे। 2 कदम चल के तो देख, एक दिन मंजिल तक भी पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। सर, आज आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कॉमर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली। आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और इसके साथ ही हम आपके कोचिंग के लिए 32 साल पूर्ण होने के लिए आपको बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप लगातार बच्चों को आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें और छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। साथियों, अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष राय, जो कि कॉमर्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इसी साक्षात्कार के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां और बहुत ही प्रेरणादायक शब्द उन्होंने दिए और हमें बताएं। हम चाहेंगे कि कॉमर्स के क्षेत्र में जो लोग इस विषय को, जो बच्चे इस कॉमर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो इनके बताए हुए मार्ग पर चलें। कॉमर्स भी एक अन्य विषयों की तरह ही महत्वपूर्ण है और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो निश्चित रूप से कॉमर्स से भी आप अपना जीवन गढ़ सकते हैं। साथियों, इसी तरीके के अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं तो साथी संदेश लाइव से जुड़ें और आप बताइएगा यह इंटरव्यू आपको कैसे लगा। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा और इसी तरीके के इंटरव्यू को आप देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। मैं भिलाई से साथी संदेश लाइव के लिए मलय बैनर्जी।